from mathhimath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 5.3. The statement of this question is, without actual long division, determine whether first polynomial is a factor of second polynomial or not. हमने यहाँ पे ये डिटरमिन करना है कि हमारे पास यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है ये x-2 है। इसको हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये हमारी सेकंड पॉलिनोमियल जो x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48 है, ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यहाँ पे हम x-2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू देखें 2 के इक्वल, ये -2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाके +2 आ जाएगा। अब हम इसी x की वैल्यू को अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप 2 को पुट कर दें, और अगर इस सारे का रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। लेकिन अगर इसका रिमाइंडर 0 ना आए तो इसका ये मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो x³ जहाँ मतलब यहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो ये 2 का क्यूब आ गया, -12 × 2 स्क्वायर प्लस 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 48। अब 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और ये 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 88 माइनस 48। अब यहाँ पे ये 8 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 48, और यहाँ पे प्लस 88 माइनस 48। अब आप इन्हें सॉल्व कर लें तो ये देखें, ये जो है ना 8 प्लस 88 ये प्लस 96 आ जाएगा, और माइनस 48 माइनस 96, और ये दोनों 96 माइनस 96 इज इक्वल टू 0। सो रिमाइंडर इसका 0 आया। अब देखें रिमाइंडर 0 आया है। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि देखिए रिमाइंडर उस वक्त सिर्फ 0 आता है जिस वक्त फर्स्ट एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होती है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com।